नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षण योजना की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो कि मैं प्रतिदिन आपके साथ शेयर कर रही हूं। हमारे कई शिक्षक साथी परेशान थे और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि हमारे भी SRG सर ने कहा है कि आप लोग शिक्षण योजना बनाकर रख लीजिए। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना शेयर कर रही हूँ। तो हमें पाठ की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसकी शिक्षण योजना बनाकर रखनी है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो हमें PDF विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है उसमें ऑलरेडी शिक्षण योजना है, लेकिन पाठ की भी शिक्षण योजना हमें बनाकर रखनी है। तो ये इसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो अलग अलग वर्णों के लिए शिक्षण योजनाएं बना करके रख रहे हैं, तो वो तो हमें विभाग के द्वारा PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके लिए आपको अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये शिक्षण योजनाएं जो पाठ की शिक्षण योजनाएं हैं उसे हमें आपको बना करके रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि शिक्षक साथियों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ये शिक्षण योजना मैं सारे पाठ की आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इसे आप लोग बनाकर रख लीजिएगा। PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कहीं, क्योंकि ये हमारे दूसरे किसी साथी की है, तो अगर कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो उसे आप समझ करके सही कर लीजिएगा। मैं यह भी आप लोगों से निवेदन करती हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे देखना और समझना कि इसमें आपको कैसे क्या लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा ऊपर हो गया पूरा दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ संख्या, प्रकरण और समय। तो पाठ हमारा 7 है, विषय हमारी हिंदी है, प्रकरण क्या है, इसमें क्या शक है। लर्निंग आउटकम, पहला अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं और प्रश्न पूछते हैं तथा उत्तर देते हैं। दूसरा, दृश्य चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और क्रमानुसार वाक्य लिखते हैं। मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हमारे शिक्षक साथी उसे समझ भी लें। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। तो हम लोगों ने टीचिंग प्लान तो बहुत सारा बनाया है, लेसन प्लान, अब हम लोग टीचिंग प्लान बना रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां, प्रथम दिवस, क्रम संख्या 1, ये हमारा चरण, समय, आकलन का तरीका। तो हमारा क्रम संख्या 1 में शिक्षण के आरंभ में होगा। शिक्षक पूर्व कक्षा में सिखाई गई मैं तोता कविता का सस्वर वाचन उचित भाव से करता है, जैसे जिसका समय 5 मिनट है। अवलोकन व सहभागिता आकलन का तरीका है। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, तो चोंच है मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू हूँ करता। तो इस तरह की कविताएं हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा सुनाएंगे और तोता से अपने बच्चों का परिचय कराएंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को क्या कहेगा, पढ़ने के लिए, गद्यांश को कहेंगे पढ़ने के लिए, और बीच बीच में आने वाली समस्याओं को समाधान भी करते हैं। समय 10 मिनट है। आकलन का तरीका, अवलोकन व सहभागिता। तो PDF मैं दे दूंगी, आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। गतिविधि, शिक्षक छात्रों से राजा का चित्र बनाने को कहता है, साथ ही उसके सामने तोते से संबंधित कविता तथा राजा के विषय में 5 वाक्य लिखने को कहता है। समय 10 मिनट है। अवलोकन व सहभागिता। अब आते हैं शिक्षण के बाद में। तो तीनों कालों में वाक्य रचना कीजिए, जैसे मोहन अमरूद क्या खाता है, मोहन अमरूद खा रहा है, मोहन अमरूद खाएगा। इस तरह से, जिसका समय 5 मिनट है। अवलोकन व प्रश्नोत्तर है हमारा आकलन का तरीका। तो ये प्रथम दिवस का हमारा यहाँ समाप्त हो गया। अब हम लोग द्वितीय दिवस में क्या कार्य कराएंगे। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ संबंधित से प्रश्न पूछता है। तोते वाले आदमी ने राजा से क्या कहा, तोते ने राजा के हर प्रश्न का क्या उत्तर दिया, जिसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। और फिर नेक्स्ट क्या है, तीसरा प्रश्न, राजा ने तोते को बेवकूफ़ क्यों कहा। अब फिर दूसरे पॉइंट में शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री वीडियो दिखाएगा तथा बच्चे उत्साहपूर्वक शांति से वीडियो को देखते हैं। समय 10 मिनट है। अवलोकन व सहभागिता हमारा आकलन का तरीका है। शिक्षण के बाद में नीचे दिए गए वाक्यों में लड्डू खाता खाती है लिंगानुसार प्रयोग कीजिए कि राजा क्या करेगा, लड्डू खाएगा या खाएगी, या रानी क्या करेगी, लड्डू खाती है या खाएगी। इस तरह से कुछ भी हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे इसे। और 5 मिनट समय है। आकलन का तरीका, अवलोकन व प्रश्नोत्तर। गृह कार्य में अनावश्यक शब्द ढूंढो। तो पहला है बाजार से एक पका पपीता लाना। दूसरा, अरे शरबत में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। और खेत से हरा ताज़ा पालक ले आना। आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण
करेगा। तो इस तरह से हम इस शिक्षण योजना को बना लेंगे। 3 पेज में हमारी एक शिक्षण योजना बन के तैयार हो जाती है। 3 पेज लगेंगे और एक शिक्षण योजना हमारी तैयार। 10 से 15 मिनट का समय मुश्किल से इसे लगेगा बनाने में। तो एक एक शिक्षण योजना अगर प्रतिदिन भी बनाइए तो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएं। कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।